अगर हम पृथ्वी पर 100 किलो के हैं तो बाकी ग्रहों पर हमारा वजन क्या होगा और ये फर्क क्यों होगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी की। बुध सबसे छोटा और सूर्य का निकटतम ग्रह है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है और कोई चंद्रमा नहीं है। यह केवल 88 पृथ्वी दिवस में सूर्य की परिक्रमा करता है। यहां हमारा वजन होगा 37 किलो। इस ग्रह के छोटे होने के कारण इसकी ग्रेविटी कम है, इसीलिए यहां हम हल्के हो जाते हैं। शुक्र यानी वीनस, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यहां सतह पर तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह बाकी ग्रहों से अलग विपरीत दिशा में धीरे धीरे घूमता है। इसका घना वातावरण है जो गर्मी को एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव में फंसा लेता है। यहां हमारा वजन 90 किलो रहेगा। मंगल यानी मार्स धूल भरी ठंडी और रेगिस्तानी दुनिया, जिसका वातावरण हमारे पृथ्वी की तरह पतला है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, डेमोस और फोबोस। वैज्ञानिकों का कहना है एक वक्त इस ग्रह पर भी पानी था और कुछ तो ये भी सोच रहे हैं कि मंगल पर फिर से दुनिया बसाई जा सकती है। अगर हम मंगल ग्रह पर गए तो वहां हमारा वजन 37 किलो हो जाएगा। हमारा वजन एक बच्चे के वजन बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की, यानी जुपिटर की, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस ग्रह के 80 से 90 चंद्रमा हो सकते हैं, जिसमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो नामक 4 बड़े चंद्रमा शामिल हैं। इस ग्रह की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अंतरिक्ष से धरती पर आने वाले हर खतरे को जुपिटर पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है। यहां हमारा वजन 253 किलो हो जाएगा। जुपिटर अपने लाल धब्बे वाले तूफान की वजह से भी जाना जाता है। अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े ग्रह की, जिसे हम शनि या सैटर्न के नाम से जानते हैं। इस ग्रह के चारों तरफ बर्फ और धूल के कणों से बने छल्लों की एक जटिल प्रणाली है। इस ग्रह के लगभग 60 चंद्रमा है, जिसमें से एक को शायद आप सब जानते होंगे, उसका नाम टाइटन है। शनि पर हमारा वजन 106 किलो रहेगा, जो कि लगभग हमारी धरती के बराबर ही है। अब बात इकलौते ऐसे प्लैनेट जो 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है। हम बात कर रहे हैं यूरेनस की। बाकी सभी प्लैनेट थोड़े से टेढ़े घूमते हैं, मगर इकलौता यूरेनस एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण में घूम रहा है। यूरेनस हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के घने वातावरण वाला एक बर्फ का दानव है। यहां हमारा वजन 79 किलो होगा। हमारी लिस्ट में अब बारी है नेपच्यून की। ये ग्रह भी यूरेनस की तरह समान वातावरण वाला एक बर्फ का दानव है। नेपच्यून सूर्य से इतना दूर है कि इसे 165 अर्थ ईयर लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और वहां एक सीजन बदलने में करीब 40 साल लग जाते हैं। इस ग्रह पर हमारा वजन 112 किलो होगा। वैसे तो इस अगले ग्रह को हम अब अपने सोलर सिस्टम में नहीं गिनते, मगर एक समय यह 9 ग्रहों में शामिल था। आप समझ ही गए होंगे हम प्लूटो की बात कर रहे हैं। जल्दी से बता देते हैं, अगर हम प्लूटो पर होते तो हमारा वजन सिर्फ 7 किलो होता। अब हम बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य की। जैसा कि हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, अगर इसमें कोई इंसान गया होता तो उसका वजन 16.5 किलो हो जाता। क्या आप जानते हैं इसरो का अगला मिशन सूर्य के बारे में और जानकारी लेने के लिए है। सोचो अगर इंसान सूर्य पर जा सकता तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। उसका वजन लगभग 2756 किलो होता। अगर सूर्य ठंडा होता और इंसान किसी तरह वहां जा सकता, फिर भी इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से इंसान सूर्य की सतह पर किसी पापड़ की तरह चिपक जाता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें।